और एक बड़ी खबर मिल रही है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो मंत्री है उनको गुस्सा आ गया। मानसरोवर एसीपी संजय शर्मा की उन्होंने क्लास लगा दी। शिप्रापत थाने में पैरा कमांडो से मारपीट से जुड़ा हुआ यह मामला है। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ शिप्रापत थाने पहुंचे, जिसके बाद में एसीपी की मंत्री राठौड़ ने एसीपी की क्लास लगा दी। मंत्री राजेंद्र राठौड़ का कहना था कि साहब ये वर्दी का दुरुपयोग हो रहा है। हुआ क्या आपको ये बताऊं, एक पैरा कमांडो है जिसके साथ शिप्रापत थाने में मारपीट हुई थी और उसके बाद में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खुद सेना में कर्नल रहे हुए हैं, जब आपसे बात करी वो यहाँ पहुंचे और उसके बाद क्या कुछ हुआ बातचीत हुई, एक बार सुनिएगा। और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहते, अपने दफ्तर जाइए। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर सर, या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया है? कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैंने आपको फोन करा था, का बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है। I know he wants to contest. उसको गाली दी या नहीं दे रहे, कहाँ बाहर में सीपी से पिछले साल घर में सीमा ने ला दिया, तो सीपी से सारी चीजें नॉलेज में अभी सर पे फोन आते मेरे को गाली दे रहे थे। तो क्या कुछ वो कह रहे थे, वो आपने सुना। उनका कहना था कि साहब कोई धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। वर्दी के अंदर आपके साथ जिम्मेदारियां आती हैं, आप यहाँ रॉब चला रहे हैं, आप यहाँ दादागिरी कर रहे हैं। एसीपी संजय शर्मा है जो वहाँ सर करते आपको सुनाई दे रहे थे। एक पैरा कमांडो के साथ में जब बुरा व्यवहार हुआ तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा, ये एक बार फिर से सुनिएगा, आप समझिएगा हुआ क्या वहां पर। फोन आते मेरे को गाली दे रहे थे, फोन पे मेरे को गाली दे रहे थे। ऐसा ये ऐसी बात तो नहीं है आपको गाली की? बिल्कुल मेरे को गाली दी है। अच्छा छोड़ो ना उसको, गजराज से नाम उसको गाली देना। सिंह जी वो रिकॉर्डिंग में संजय जी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप किससे बात कर रहे हैं? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप किससे बात कर रहे हैं? उसको छोड़िए, वो गाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई। इजी कंटेस्टिंग में ये कंटेस्ट करना चाहते हैं मेरे से? मैं यहाँ बहुत धैर्य से आया हूँ, बट संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहेंगे। और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहते, अपने दफ्तर जाइए। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर सर, या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया है? कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैंने आपको फोन करा था, का बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है। I know he wants to contest. उसको गाली दी या नहीं दे रहे, कहाँ बाहर में सीपी से पिछले साल घर में सीमा ने ला दिया, तो सीपी से सारी चीजें नॉलेज में अभी सर पे फोन आते मेरे को गाली दे रहे थे। अब खबर पर और जानकारी के साथ में सतवीर समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते। सतवीर, क्या हुआ था वहां, हो क्या रहा था, थोड़ा समझाइएगा। बड़े गुस्से में अमूमन ऐसे दिखाई नहीं देते राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बहुत शालीन है वो। जरूर कुछ ऐसा घटनाक्रम वहां पर हुआ जिस वजह से वो थोड़े से आज गुस्से में दिखाई दिए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमेशा शालीनता से जो काम वो यहाँ पर करते हैं और इसके साथ ही लगातार जो विधानसभा क्षेत्र में भी जो कार्य है वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से वो शिप्रापत जो थाने हैं वहां पर पहुंचे थे, और दरअसल यहाँ पर जो मामला अगर आपको बताना चाहे तो ये जो कमांडो है अरविंद सिंह चौहान, उनके साथ में कुछ बदतमीजी का जो पूरा जो मामला है वो यहाँ पर सामने आया था। जिसके बाद में जब चौहान थे, उन्होंने जो वहाँ के जो एसएचओ थे उनसे जो ड्यूटी इंचार्ज थे उस दौरान उनसे थोड़ी कहा सुनी हुई थी, और उसके दौरान से जो अरविंद सिंह चौहान ने अपना जो परिचय है वो भी यहाँ पर दिया था कि वो कमांडो है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ में जो बदतमीजी है वो यहाँ पर की गई थी। जिसके बाद में जो भी पूरा मामला सामने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने आया तो वो वही थाने यहाँ पर पहुंचे थे, शिप्रापत थाने वो वहाँ पर गए थे, और इस दौरान भी जो उनके सामने पूरी तरीके से जो बातचीत है वो यहाँ पर की थी कि क्या कुछ पूरा मामला
हुआ था। उस दौरान जो और भी जो शख्स थे उन्होंने भी बताया कि जो उनके साथ में भी फोन पे पुलिस की ओर से जो गाली गलौज है वो यहाँ पर की गई थी, जिसके बाद में यहाँ पर जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पर जो क्लास है वो यहाँ पर लगाई है और पूरी तरीके से मामले के अंदर आज उनका जो गुस्सा है वो साफ तौर पे देखने को मिला था। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से जो आर्मी के जो लोग होते हैं वो लगातार तरफ पर रह के जो काम है वो यहाँ पर करते हैं, उसके बाद में उनके साथ में इस तरह से अगर बदसलूकी होती है तो वो कहीं भी जो बर्दाश्त करने योग्य यहाँ पर नहीं होगा। और इस दौरान जो एसीपी जो मानसरोवर है संजय शर्मा वो यहाँ पर मौजूद थे, उनसे जो उन्होंने साफ तौर पे जो उनको जो पूरी तरीके से निर्देशित यहाँ पर किया गया था कि वो अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखे, लेकिन इस तरीके से जो व्यवहार हो बिल्कुल भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जब एग्रेसिव हुए तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि कुछ ऐसा मामला हो। ये मामला क्या है, ये आपके संज्ञान में आया कि आपको पता चल पाया सतवीर कि क्या पैरा कमांडो के साथ में हुआ था, मामला है क्या जिसे लेकर के राज्यवर्धन राठौड़ को वहां तक पहुंचना पड़ा मंत्री जी को? जी देखिए, ये अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो जहाँ देर रात को जब बात है कि बोले कि जो अरविंद सिंह चौहान है उनके साथ के भी एक मित्र है कमांडो है जितेंद्र सिंह, और इसके साथ में एक और जो शख्स थे वो उनके साथ में यहाँ पर मौजूद थे। और उसी दौरान से पुलिस से कुछ जो इनकी जो बात है वो यहाँ पर हुई थी। इसके बाद में वो उनको यहाँ पर जो थाने के अंदर लेके आए थे और जब अरविंद सिंह चौहान को उनके जो दोस्त थे कमांडो जितेंद्र सिंह उन्होंने फोन करके यहाँ पर बुलाया था और इसी दौरान से जो कासनी की जो पूरी बात है वो यहाँ पर हुई थी। और उसके बाद में ही जब गाली गलौज की यहाँ पर बात पहुंची थी और खास तौर पे देखने वाली बात थी क्योंकि उन्होंने जो अरविंद सिंह चौहान ने अपना जो परिचय है वो भी यहाँ पर दिया था कि वो कमांडो है यहाँ पर, और उसके बाद में ही ये जो पूरा मामला है बिफरता हुआ नजर आया था। जिसके बाद में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खुद थाने में पहुंचे थे और यहाँ पर जो एसीपी है उनसे पूरे मामले की यहाँ पर जानकारी ली। इसके साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित किया कि आर्मी के जो लोग होते हैं उनके से व्यवहार इस तरह का नहीं किया जाना चाहिए। जो सुन रहा था मैं उसमें यह भी पता चल रहा था कि जो एसीपी हैं वो शुरुआत में शायद इस पूरी बातचीत को बड़ा लाइटली ले रहे थे शर्मा साहब, लेकिन फिर उनको थोड़ा सा लाइन पर लाने की कोशिश की राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, ऐसा लग रहा था मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दूं कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खुद आर्मी में यहाँ पर रह चुके हैं कर्नल के तौर पे, और जिस तरीके से अगर बात करें तो आर्मी की सेना की जिस तरीके से जो वर्चस्व रहता है और जिस तरीके से जो डिसिप्लिन होता है वो खुद भी यहाँ पर जो तरीके से यहाँ पर जानते हैं। और जब इस वीडियो के जरिए भी आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बैठे हुए हैं और जो सभी जगहों की जो बातें हैं यहाँ पर सुनी जा रही है कि क्या कुछ पूरा मामला था, उसी दौरान से पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर अपनी जो बात जिस तरीके से रखते हैं उस पर भी जो नाराजगी है वो यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहाँ पर बताई थी। और उनकी साफ तौर पे अधिकारी को साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से जो बर्ताव कर रहे हैं वो पूरी तरीके से जो बर्दाश्त योग्य यहाँ पर नहीं है और पुलिस का जो काम होता है कि वो पूरी तरीके से सेवा भाव के तरीके से यहाँ पर काम करे, न कि यहाँ पर भेदभाव की जो राजनीति है या राजनीति यहाँ पर की जाए। उसी को लेकर यहाँ पर जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे उनका जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखने को मिला। जी बहुत शुक्रिया आपका सतवीर इस जानकारी के लिए। सतवीर सिंह राठौड़ समाचार पर संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गुस्सा दिखाई दिए, वजह थी एक पैरा कमांडो के साथ में बदसलूकी हुई, तो गाली गलौज हुई या क्या हुआ शिप्रापत थाने में। और उसके बाद में जब शिकायत कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास पहुंची तो वो खुद वहां पहुंचे और उसके बाद में बाकी सबकी घिग्गी कैसे बंध गई ये एक बार सुनिए, एक बार फिर से मैं आपको सुनाता हूं क्या कुछ हुआ वहां पे, ये वाकया आपको सुनना चाहिए। फोन आते मेरे को गाली दे रहे थे, फोन पे मेरे को गाली दे रहे थे। ऐसा तो ये ऐसी बात तो नहीं है आपको गाली दी? बिल्कुल मेरे को गाली दी है। अच्छा छोड़ो ना उसको, छोड़ो गजराज सिंह नाम का उसको गाली देना। गजराज सिंह जी वो रिकॉर्डिंग में संजय जी हाँ, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप वहाँ किस लिए बात कर रहे हैं? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप वहाँ किस लिए बात कर रहे हैं? उसको छोड़िए, वो गाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई। इसी कंटेस्टिंग में ये कंटेस्ट करना चाहते हैं मेरे से? मैं यहाँ बहुत धैर्य से कर रहा हूँ, बट संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं। नहीं सर, मेरा ये तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहें। और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहते अपने दफ्तर जाएंगे। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर, सर या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया है? कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैंने आपको फोन करा था, मैंने कहा बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है। I know he wants to contest,
उसको गाली दी या नहीं दी, अरे कहाँ बाहर में सीपी सर ने सारे ध्यान में सीमा ने ला दिया तो सीपी सर सारी चीजें नॉलेज में अभी सर का फोन आते मेरे को गाली देते